लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू, उसके बारे में नोट भी मैंने आप लोगों को लिखवा दिए थे। एंड आई होप दैट यू हैव रिटन दैट, you have gone through that, and if you couldn't understand anything, I repeatedly requested you to make me a phone call, but then some or other I received no phone call. Anyway, as it is my duty to make you understand, I am trying my level best to make you understand. Now today we will be going through connective tissue. As the name suggests, it connects, मतलब जोड़ना। क्या जोड़ता है? Connects various tissues and organs, different tissue और organ को जोड़ता है, or for supporting them in order to keep them in their proper place, या वो सारे टिश्यू या ऑर्गन को सही जगह में रखने के लिए उसको सहायता करता है। जैसे कि I'm just giving an example. See here, in our body cavity, see, this elementary canal, there is the stomach, there is liver, then comes this kidney, and different organs are there. How come these organs are remaining at that very particular position? That is only with the help of connective tissue. समझ में आया? So, what is connective tissue? Once again I repeat, connective tissue connects various tissues and organs, or for supporting them in order to keep them in their proper place. Example, क्या क्या है? Fibers, cartilages and bones. Fibers, cartilages and bones. Now, मैंने ये तीनों के बारे में नोट लिखे हैं, ये पढ़ के मैं समझा दे रहा हूँ। कृपया कर लिखिएगा, पढ़िएगा। अगर समझ में नहीं आएगा तो मुझे फोन कीजिएगा। I think all of you have got my phone number. Okay. Fibrous connective tissue. फाइबर की तरह होता है, फाइबर सुतली की तरह। Serves for packing and binding most organs. पैकिंग के लिए जो ऑर्गन जो पूरा कैविटी में, बॉडी कैविटी में जो रहता है ऑर्गन, उसको पैकिंग के लिए, और ऑर्गन को बाइंडिंग, डिफरेंट इसको बाइंडिंग करके मोस्ट ऑर्गन। समझ में आया ना? जैसे मान लो एक खाली बक्सा में आप अगर कोई शीशे का सामान ले जाओगे, तो उसको आपको पैकिंग करने पड़ता है। तो उसी तरह ये पैकिंग करता है क्या? फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू हमारे शरीर में। ये होता है बेसिकली दो किस्म का। क्या क्या? टेंडन और लिगामेंट। याद रखना, ये एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। टेंडन एंड कार्टिलेज, क्या होता है? टेंडन एंड लिगामेंट। टेंडन्स कनेक्ट मसल्स टू बोन्स। ये मसल फाइबर, ये पढ़ेगा मस्कुलर टिश्यू तो आप लोगों को पता चलेगा। ये जो हमारा जो हड्डी, जो टोटल जो स्केलेटन है, स्केलेटन को मूवमेंट नहीं कर सकता। स्केलेटन देखिए आप लोग, कंकाल वो इस तरह से लटकता है। अगर उसके साथ मसल नहीं जोड़ा जाएगा तो मूव नहीं कर पाएगा। तो दैट कनेक्शन इज डन बाय द टेंडन्स। लिगामेंट्स कनेक्ट्स बोन्स टू बोन्स। ये जो दो बोन जो मान लो, ये लिगामेंट क्या करता है? बोन टू बोन को कनेक्ट करता है ना। और क्या है? वन टाइप ऑफ फाइब्रस टिश्यू, और एक किस्म का फाइब्रस टिश्यू है जिसका नाम है फासिया, FASCIA, फासिया। बाइंड्स और स्किन टू द अंडरलाइंग स्ट्रक्चर। ये जो स्किन के साथ, ये जो स्किन के साथ उसका नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है उसको साथ वो सीमेंटिंग करता है ना। इसीलिए देखना कुछ गड़बड़ होता तो स्किन जो है कट जाएगा तो सामने अंदर वाला ये आगे निकल आता है। अनदर फाइब्रस टिश्यू, और एक किसी का फाइब्रस टिश्यू है, उसका नाम है क्या? एडिपोस टिश्यू। एडिपोस टिश्यू इंसान को मोटा बनाता है, मोटा। ये एडिपोस टिश्यू में जो जिस सेल से बना हुआ है ना, उसमें ऑयल बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए देखना, जो आदमी, जो इंसान थोड़ा फैटी होता है उसको बहुत जल्दी इंसुलेशन होता है, बहुत ठंडक नहीं लगता। तो फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू बेसिकली कितना किस्म का हुए? 4। एक क्या हुआ? टेंडन, लिगामेंट,
फासिया एंड एडिपोस टिश्यू, याद रखिएगा। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू 4 किस्म का, क्या क्या हुआ? टेंडन, लिगामेंट, फासिया एंड एडिपोस टिश्यू। ओके, इसके बाद क्या है? कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? नॉन पोरस टिश्यू। नॉन पोरस, पोर मतलब छेद, उसमें छेद नहीं है। इस मैट्रिक्स इज थिकन, इसका जो बेस मटेरियल जिसको बोलते हैं मैट्रिक्स, वो गाढ़ा है, बहुत ज्यादा गाढ़ा नहीं है लेकिन फिर भी गाढ़ा है। हाँ, इट इज सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब ओपेक। ओपेक तो नहीं बोलेंगे, थोड़ा आर पार दिखाई देता है धुंधला रूप से, तो इसीलिए सेमी ट्रांसपेरेंट एंड इलास्टिक। इलास्टिक मतलब क्या है? जो उसको मोड़ने से वो मुड़ जाएगा, लेकिन छोड़ने से फिर से वो अपना जगह में आ जाएगा। जैसे कि हमारा कान में क्या है? ये क्या बोलता है इसको? कार्टिलेज, समझ में आया? और कार्टिलेज में इसमें कोई नर्व सेल, न तो ब्लड सेल, ब्लड वेसल्स कुछ नहीं है। उसीलिए कान को जब पकड़ता है पर टीचर, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं लगता है किसी जो चमड़ा में जो है, स्किन में जो ब्लड वेसल या नर्व टिश्यूज है, उसके चलते आपको थोड़ा बहुत दर्द होता है, अदरवाइज कुछ नहीं होता है। हाँ, तो कहाँ रहता है? देखो, it is this tissue is found in the nose, ये nervous septum, ये जो nervous septum है, it is made up of cartilage, ठीक है? ears हम बोले, फिर ट्रैकिया, रिंग्स ऑफ ट्रैकिया, ये जो ट्रैकिया जो है पढ़े में जब देखिए आगे चल के तब देखिएगा, ये ट्यूब में कार्टिलेज होता है जो ट्यूब को पोजीशन में रखने के लिए। फिर है ब्रोंकियल ट्यूब में, बिटवीन वर्टिब्रेई, क्योंकि दो हड्डी का बीच में ये कार्टिलेज रहता है, जो कि जो हड्डी का बीच में अगर रगड़ा जाएगा तो बहुत दर्द होगा। वो क्यों होगा अभी समझा रहे हैं आप लोगों को। तो ये सब जगह में रहता है कार्टिलेज। इसके बाद है बोन, यानी हड्डी। ये पूरा उसमें छेद है, ये छेद को बोला जाता है हवा से निकलना। उतना हम डीप में नहीं गए हैं, आप लोगों को नोट, आप लोगों को समझ के लिए, आपको लेवल के लिए हम समझाए हैं। इसमें छेद है, ये छेद से ब्लड वेसल्स है, नर्व टिश्यूज है, इसीलिए हड्डी में अगर चोट लगता है तो बहुत दर्द होता है। और इसी के कारण दो हड्डी का बीच में कार्टिलेज रहता है, जो कि दो हड्डी का बीच में अगर रगड़ा जाएगा तो बहुत दर्द होगा। ये देखो, ये कुदरती बात। तो वही बोला गया, इट इज पोरस, हार्ड एंड नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यू। इसका जो मैट्रिक्स बेस मटेरियल इज वेरी हार्ड। काहे? क्योंकि इट इज, इसमें क्या है? इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स ऑफ फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम मैग्नीशियम का कार्बोनेट एंड फॉस्फेट सॉल्ट जो है इसमें बना हुआ है, इसीलिए इट इज हार्ड। समझ में आया? तो ये है बोन। बोन हमारा शरीर का क्या है? स्ट्रक्चर देता है। समझ में आया? इसके बाद है क्या? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड जैसे कि मेन सा, जैसे फ्लूइड मतलब ये क्या है? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। समझ में आया? ये क्या क्या है? ब्लड एंड लिम्फ और फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। देखो, ये ब्लड का जो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू का भी जो मैट्रिक्स जो बेस मटेरियल वो लिक्विड है, और इसको बोला जाता है क्या? प्लाज्मा। और प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा इज मेड अप ऑफ 90% वाटर, 10% इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स एंड अदर थिंग्स, प्रोटीन, ये सब रहता है। समझ में आया? तो और ये जो बेस मटेरियल में रहता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इन केस ऑफ ब्लड क्या क्या सेल रहता है? WBC यानी व्हाइट ब्लड सेल्स, RBC यानी रेड ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ठीक है? जबकि लिम्फ क्या है? लिम्फ जब ब्लड वेसल से पतला जो ब्लड वेसल होता है जिसको बोला जाता है कैपिलरी, वहां से जब फोर्स से ब्लड जाता है तो क्या होता है जानते हो? ये आप लोग को पढ़ाया गया है स्क्वामस एपिथेलियम। तो ये एपिथेलियल सेल से वो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट प्लाज्मा वो निकल जाता है, साथ में
WBC भी निकल जाता है। समझ में आया? तो इसीलिए ये लीफ जो होता है कहाँ जाता है? टिश्यू में, और टिश्यू में जाके हर जगह में तो ब्लड वेसल्स नहीं है, और हर कोई टिश्यू में तो चाहिए न्यूट्रिशन चाहिए। दैट न्यूट्रिशन इज प्रोवाइडेड बाय दिस lymph. Okay, so that is why lymph is also known as tissue fluid. Okay, so there is basic difference between blood and lymph. क्या है? ब्लड में रहता है क्या? प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। lymph में क्या है? lymph में उसमें प्लाज्मा है, लेकिन उसमें आरबीसी नहीं है, केवल डब्ल्यूबीसी है। और lymph को बोला जाता है टिश्यू फ्लूइड, जबकि ब्लड अपना वेसल से बहता है। याद रखना ये तो हम लिख दिए हैं ब्लड एंड लीफ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। द मैट्रिक्स इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा इन व्हिच रिमेन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट। लीफ इज बेसिकली टिश्यू फ्लूइड व्हिच इज एसेंशियली द प्लाज्मा, बेसिकली प्लाज्मा है दैट हैज मूव्ड आउट ऑफ ब्लड वेसल्स। lymph contains only WBC and no RBC. उसमें केवल WBC है, RBC नहीं है। The basic function of liquid connective tissue is transportation. Transportation मतलब ढोना। क्या ढोता है? जो आप लोग जानते हैं, ब्लड के जरिए न्यूट्रिशन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, ऑक्सीजन जाता है, हार्मोन जाता है, और जो वेस्ट मटेरियल वो भी रहता है, ट्रांसपोर्ट होता है। तो ब्लड एंड lymph आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इन दिस वे कनेक्टिव टिश्यू का बारे में ये नोट मैंने दिया है, आप लोग पढ़िएगा। अगर आप लोगों को समझ में कहीं ना कहीं दिक्कत होगा तो प्लीज मेक मी a phone call. Once again I repeat my phone number 7631063742. Thank you very much.